हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। और ये वीडियो आज उनके लिए है जो कोई बिज़नेस कर रहे हैं या फिर भविष्य में करने की सोच रहे हैं। बाकी लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हो या फिर कर रहे हो तो आपको ये पता होगा, ठीक है, कि आपको क्या चीज़ का करना है, कहाँ से माल लेना है, कैसा, मतलब इस बारे में नहीं। मैं सबसे एक बेसिक चीज़ जो नहीं करना चाहिए वो है उधार नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको बोले होंगे, ठीक है, अगर आप बिज़नेस कर रहे होंगे तो, और आप देते भी होंगे या दिए भी होंगे, ठीक है, तो शायद आप इससे रिलेट कर पाएंगे। और अगर जो बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो उनको लगेगा अरे यार, बिना मतलब उधार दिए बिज़नेस हो भी सकता है। तो मैं अपना अनुभव से मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। जब मैं बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मुझे भी मतलब कुछ लोग मतलब सलाह दिए कि उधार नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो मुझे लगा कि अरे यार, मतलब इसके बिना कैसे मतलब बिज़नेस हो सकता है। मतलब उधार के साथ तो अगर कोई कस्टमर, ठीक है, मेरे पास आ रहा है, बराबर हमसे ही ले रहा है, और कभी उसको ज़रूरत पड़ गया, ठीक है, और फिर हम उसको मना कर दें, ठीक है, तो ऐसे तो वो कस्टमर मेरा भाग जाएगा, ठीक है, नाराज़ हो जाएगा, वो फिर कभी आएगा नहीं, ठीक है। तो नहीं, ये लोग बोलने वाले बोलते रहते हैं, ठीक है, बूढ़े बुजुर्ग लोग, इनका मतलब क्या सोच है, ठीक है, मतलब पुराना सोच है। तो ऐसे देते गए। और मेरा जब पुराना वीडियो या रील आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, मतलब फिर मुझे वो साल डेढ़ साल में बहुत ज़्यादा वो नुकसान स्टार्टिंग में मुझे मतलब उठाना पड़ा था, ठीक है। और फिर बाद में मैं इसको उधार से बंद करते 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 फिर एकदम बहुत कम कर दिया, और लास्ट में फिर उसको कम से सीधे ज़ीरो कर दिया, ठीक है। क्योंकि अचानक मतलब वो ज़ीरो लेवल मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, ठीक है, कि हाँ, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको हम लोग ना चाहते हुए भी दे देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर लास्ट में उसको थोड़ा ज़ीरो कर दिया। तो ये जो जर्नी था मैं आपको बताता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी था। तो जब मैं उधार देता गया तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है ना, मतलब 15 दिन में, महीना भर में लोग दे ही देंगे पैसे। तो वो पैसा मतलब लेने में बहुत प्रॉब्लम होता था। मतलब देने के बाद लोगों के लाइफ में इतना प्रॉब्लम, मतलब एक टाइम के बाद मुझे मतलब मुझ समझ में आ गया कि नहीं, मैं कितना भी मतलब लोगों के बारे में सोच लूँ, मैं अभी उस स्थिति पे नहीं हूँ कि हर ग्राहक का मैं प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ। क्योंकि उधार वाले के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। कभी स्कूल फीस देना है, कभी उनके घर में कोई बीमार पड़ गया, ठीक है, 75 दिक्कतें मतलब आ जाती हैं, ठीक है, जब उनको पैसा वापस लौटाना रहता है। तो मैं समझ गया कि मैं नहीं सकूँगा, मतलब उनका प्रॉब्लम, दुख दर्द दूर करते करते मैं खुद दुख दर्द मुझे उठाना पड़ रहा था। लेकिन अगर जो बड़े व्यापार आप कर रहे हो, ठीक है, बड़े लेवल पे अगर आप दुकानदार को दे रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई फैक्ट्री हो, ठीक है, तो आप एक शॉर्ट टर्म में दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि उस स्थिति में आपका लॉस बहुत कम हो जाता है। किसी भी मतलब होलसेलर और जो फैक्ट्री वाले होते हैं उनका नुकसान तब होगा जब कोई दुकानदार बिज़नेस बंद कर दे, ठीक है, क्योंकि अगर बिज़नेस उसका चालू है ना तो वो पेमेंट तो आपको देगा ही देगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि थोड़ा सा लेट दे दें, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट रिटेल में मतलब कस्टमर को दे रहे हो तो कस्टमर से पैसे निकालना, वो मतलब भगवान से मिलना और पैसे निकलवाना, मतलब दोनों समझ लीजिए बराबर है। तो ये चीज़ है। और जब उसके बाद मैं कर दिया तो बहुत सारे परिवर्तन हुआ, और जो मेरा जो लॉस जो मतलब बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है, हाँ आप बोल सकते हो कि बिक्री में कुछ ना कुछ कम बेस हुआ होगा, ठीक है, आप उधार नहीं देते हो तो मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन मैं अब सच बता रहा हूँ कि जो मेरे उधार वाले कस्टमर थे तो वो तो आना बंद कर दिए। आते भी किस मुँह से, किसी का 500 बाकी है तो किसी का 5000, ठीक है, किसी का 50 रुपये बाकी है तो किसी का 250, तो वो लोग तो आना छोड़ दिए। लेकिन मेरा जो सामान का जो प्राइस था, क्वालिटी था, ठीक है, तो वो सबको देखते हुए नए नए ग्राहक जुड़ते गए, ठीक है। तो जो उस तरह के जो कस्टमर थे, जो किचकिच वाले, जो नहीं देते थे पेमेंट, और तो वैसे के नहीं भी आने से मुझे नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। नए लोग बहुत बेहतर से बेहतर कस्टमर मुझसे जुड़ते गए। क्यों? क्योंकि क्वालिटी, कस्टमर को क्या चाहिए, सही प्राइस पे सही क्वालिटी, ठीक है। अगर आप उधार का लाल उनको आदत लगवा दोगे, ठीक है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे उधार के लिए ही आएंगे, ठीक है। और जब उनको फिर सामान का ज़रूरत होगा और आपके पास नहीं होगा, वो बगल में जाके कैश ले लेंगे, लेकिन आपके पास आएंगे तो क्योंकि आप उनको उधार का आदत लगाए हो तो आपसे वो पैसा देना नहीं चाहेंगे तुरंत,
ठीक है। तो ये एक मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। और दूसरी चीज़ है, आप 100 रुपये का सामान 200 में भी अगर आप उधार में बेच रहे हो तो भले आपको लगता हो कि यार 100 रुपये का सामान मैं 200 रुपये में बेच रहा हूँ, यार 100 रुपये का प्रॉफिट, वो आपका नुकसान है, ठीक है। वो पूरा का पूरा 200 रुपये आपका नुकसान है, बल्कि आपका जो 100 रुपये का सामान जो खरीदारी वाला दिए हो, प्रॉफिट तो आप दूर, मूल भी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन आप सिर्फ 10%, मतलब 100 रुपये का सामान आप 110 रुपये भी नगद बेचते हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट वो दिखना शुरू हो जाएगा बिजनेस में। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। जो आप सामान 1 पीस बेचते थे, ठीक है, दिन के या 10 पीस बेचते थे, आप वो 20 पीस 30 पीस वो दिखेंगे, ठीक है। तो जो आपका वॉल्यूम अगर 1 लाख का होगा, 30% 40% के मार्जिन पे आप वॉल्यूम में काम कर रहे हो अति लो मार्जिन पे, तो आपका 2-3 लाख का सेल हो जाएगा, भले वो, और आपका प्रॉफिट पहले से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कैश का आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, जब भी आप सामान मंगवाना चाहोगे आपके पास हमेशा पैसा रहेगा, ठीक है। और तो ये सब चीज़ का आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे उसको एकदम जीरो, मतलब उधारी तक ले जाने का, ठीक है। और अगर आप नया स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है, लो मार्जिन पे काम कीजिए, बेटर क्वालिटी रखिए, ठीक है, और उधार बिल्कुल नहीं कीजिए, मतलब नहीं तो नहीं, ठीक है। अगर आप अपना अनुभव, ठीक है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिज़नेस से जुड़े मतलब बहुत सारे वीडियो में डालते रहता हूँ, खास करके मैं नया स्टॉक्स का भी डालते रहता हूँ, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपके लिए इस तरह का वीडियो हम लाते रहें। थैंक यू।